स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी बीवर की सच्चाई। एक दिन शाही दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। राजा अकबर ने एक नया खेल खेलने का विचार किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कौन सबसे चालाक है। हर कोई मुझे बताए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। दरबार में सभी सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच और झूठ की पहचान करने का तरीका बहुत आसान है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने एक बीवक की बात बताई। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो कोई भी सच बोलेगा उसे मैं इस बीवक के पास भेजूंगा। जो झूठ बोलेगा उसे बीवक दूर ले जाएगा। सभी दरबारी डर गए, क्योंकि बीवक के बारे में कहा जाता था कि वह झूठ बोलने वालों को पकड़ लेता है। अकबर ने पूछा, ठीक है बीरबल, अब हमें बताओ, सच और झूठ का पता कैसे चलेगा? बीरबल ने एकदम मास्टर प्लान बताया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं बीवर के सामने हर दरबारी को एक एक करके पूछूंगा कि क्या उन्होंने कभी झूठ बोला। जो ईमानदारी से बताएगा वही सुरक्षित रहेगा। जैसे ही हर दरबारी जवाब देने लगा, बीवर धीरे धीरे पास आया। जिनके बोलने में झूठ था, बीवर उनके पास आया और वे डर से सच बोलने लगे। अकबर ने देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और चालाकी सबसे ऊपर है। बीवर की मदद से सच और झूठ का खेल समाप्त हुआ और दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। संदेश: सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और चालाकी से समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीवर ने सच और झूठ का खेल अच्छे से दिखाया, पर मुझे ये जानना है कि तुम हमेशा इतनी बुद्धिमानी कैसे दिखा पाते हो। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह कोई रहस्य नहीं है। ध्यान, सोच और सही समय पर सही कदम, यही मेरी शक्ति है। अकबर ने फिर दरबारियों से कहा, बीवर के खेल ने हम सबको सिखाया कि ईमानदारी और बुद्धिमानी कितनी जरूरी है। लेकिन क्या कोई और तरीका है जो हमें सच जानने में मदद करे? तभी एक नए दरबारी ने हल्के डर के साथ कहा, जहांपनाह, मैं सोचता हूं कि शायद हमें केवल सवाल पूछकर ही सच और झूठ का पता नहीं चल सकता। कभी कभी किसी की चाल, उसकी आवाज और हाव भाव भी सच बताता है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन सच्चाई को पकड़ने का सबसे मजेदार तरीका यह है कि डर और ईमानदारी को मिलाकर खेल खेला जाए, जैसे हमने आज बीवर के साथ किया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार नई चुनौती को आसान बना देती है। तभी बाहर से खबर आई कि गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ है। लोग आपस में लड़ रहे हैं कि खेत का पानी किसका है। अकबर ने बीरबल को तुरंत वहां भेजा। बीवर की तरह वहां भी तुम्हें सच और न्याय दिखाना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इसे भी हल कर दूंगा। गांव पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि दोनों पक्ष बहुत नाराज हैं। उन्होंने सभी को बुलाया और एक मजेदार खेल खेला। उन्होंने कहा, जो सच बोलेगा वो हमारे न्याय के पेड़ के नीचे खड़ा होगा। जो झूठ बोलेगा उसे मुझे अपनी बुद्धि से समझाना होगा। धीरे धीरे गांव वाले अपनी बातों में सच और झूठ की पहचान करने लगे। बीरबल ने अपनी चालाकी और मजाकिया अंदाज में झगड़े को समाप्त कर दिया। गांव वाले खुश हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारी समस्या हल कर दी। सच में तुम अकबर की दरबार की सबसे बड़ी ताकत हो। गांव के झगड़े को सुलझाने के बाद बीरबल वापस अकबर के दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने गांव में इतनी जल्दी कैसे सब ठीक कर दिया? मुझे तो लगा था यह मामला बहुत बड़ा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल उसका सही समाधान जानने में छुपा होता है। मैंने केवल लोगों की बातें सुनी, उनके हाव भाव देखे और सभी को समझाया कि झगड़ा किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है। सच को सामने लाना ही न्याय है। अकबर ने कहा, सच में तुम्हारी बुद्धि और धैर्य सबको सीख देता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम मुझे एक और चतुर उपाय दिखा सकते हो जो दरबार में सभी को हैरान कर दे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, क्यों न हम आज दरबार में सत्य और साहस का खेल खेलें। हर दरबारी को एक चुनौती दी जाएगी और जो ईमानदारी और चतुराई दिखाएगा वही विजेता होगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा,
ठीक है बीरबल, दिखाओ ये खेल। बीरबल ने दरबारियों को 3 अलग अलग पात्र दिए, एक सत्य का गुलाब, एक झूठ की चिंगारी और एक धैर्य का मोती। हर दरबारी को इन तीनों में से किसी एक वस्तु को चुनना था और उसका महत्व समझाना था। दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने झूठ की चिंगारी चुनी और बीरबल ने धीरे धीरे समझाया कि झूठ केवल थोड़े समय के लिए फायदेमंद लगता है, लेकिन अंत में वह सबको नुकसान पहुंचाता है। जो लोग सत्य का गुलाब और धैर्य का मोती लेकर आए, बीरबल ने उन्हें शाबाशी दी और समझाया कि यही असली बुद्धिमानी और न्याय की पहचान है। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारा हर खेल हमें जीवन की सीख देता है। सच और धैर्य के साथ ही राजा और दरबार का काम चलता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही तो असली शक्ति है, बुद्धिमानी और ईमानदारी। अगले दिन अकबर ने दरबार में अचानक घोषणा की, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। जो दरबारी सबसे मुश्किल सवाल का सही उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्साहित हुए और सोचने लगे कि बीरबल के सामने कौन टिक पाएगा। अकबर ने सवाल पूछा, बताओ बीरबल, इस दरबार में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में चुप्पी छा गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि यह सवाल तो बहुत कठिन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज वह है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, समय और समझदारी। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय और समझदारी, इसे कैसे समझा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, समय ऐसा है जिसे हम कभी वापस नहीं ला सकते, और समझदारी वह है जो समय का सही इस्तेमाल करती है। राजा और दरबार का काम तभी सफल होता है जब हम समय और समझदारी दोनों का सही प्रयोग करें। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और सच की समझ सबसे बड़ी है। तभी अचानक दरबार के बाहर शोर मच गया। खबर आई कि शहर के लोग राजा के पास शिकायत लेकर आए हैं। वे कह रहे थे कि उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। अकबर ने बीरबल को फिर से भेजा। बीरबल ने अपनी चतुराई से पहले सभी शिकायतें सुनी, फिर सबको समझाया कि केवल धैर्य, सत्य और न्याय से ही समस्याओं का हल निकल सकता है। धीरे धीरे सभी लोग खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीवा का खेल, गांव का झगड़ा और आज की परीक्षा, तुम्हारी हर चालाकी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सच में तुम हमारे दरबार के अनमोल खजाने हो बीरबल। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, असली खजाना वही है जो हम दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती रखी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीवा और गांव के झगड़े में तुम्हारी बुद्धिमानी साबित हो चुकी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी सबसे बड़ी परीक्षा कैसे हल करोगे। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, कौन सी परीक्षा है? अकबर ने कहा, मेरे पास 3 लोग आए हैं, एक गरीब किसान, एक व्यापारी और एक सैनिक। हर किसी ने मुझसे अपनी समस्या बताई है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम सबसे न्यायपूर्वक निर्णय कैसे करोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय वही है जो सभी के लिए सही हो। मैं इसे सरल और मजेदार तरीके से करूंगा। बीरबल ने तीनों को बुलाया और कहा, जो सच बोलेगा और अपनी समस्या ईमानदारी से बताएगा, वह सीधे मेरे पास आए। जो झूठ बोलेगा, उसे मैं अपनी बुद्धिमानी से समझाऊंगा। तीनों ने अपनी बातें बताईं। बीरबल ने ध्यान से सुना, सवाल किए और उनका हाव भाव देखा। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया। गरीब किसान को उनके खेत का पानी देने का आदेश दिया। व्यापारी की मेहनत के लिए उचित मुनाफा सुनिश्चित किया। सैनिक की बहादुरी और ईमानदारी को पुरस्कृत किया। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्याय की समझ ने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। तुम सिर्फ मेरी दरबार की शान नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, असली पुरस्कार वही है जो हम न्याय और ईमानदारी से जीतें। यही सबसे कीमती चीज है, सच्चाई, समय और समझदारी। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी, उनका ह्यूमर और उनका न्यायप्रिय स्वभाव सभी के लिए मिसाल बन गया। दरबार में हर कोई जान गया कि बीवा के खेल से लेकर गांव के झगड़े तक बीरबल की चालाकी हमेशा सच और न्याय के पक्ष में है। कुछ महीनों बाद अकबर के दरबार में एक नई चुनौती आई। इस बार दरबार में एक रहस्यमय चोर की खबर आई, जो रात में महल में चुपके से चीजें चुराता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये चोर दरबार की शांति भंग कर रहा है। मुझे चाहिए कि तुम इसे पकड़ो और सच सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इसे अपनी बुद्धिमानी से पकड़ लूंगा। बीवा की तरह बीरबल ने इस बार भी एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने दरबार में रात का पहरा बढ़ाया,
लेकिन सभी दरबारी को यह नहीं पता था कि बीरबल ने चोर की पहचान करने के लिए एक खेल तैयार किया है। बीरबल ने सभी दरबारी को कहा, जो भी चोर है वह अगले 3 दिनों में अपने आप को बताएगा। अगर कोई झूठ बोलेगा या छुपेगा तो उसे हम अपनी चालाकी से पकड़ेंगे। तीनों दिन बीरबल ने चुपचाप दरबार और महल के आसपास लोगों की हरकतों पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी डर और संकोच में अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, अब मैं चोर की पहचान कर सकता हूं। सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने चोर को बुलाया और कहा, तुमने चोरी की है, पर अब मुझे सच्चाई बताओ। जो सच कहेगा उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन झूठ बोला तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। चोर ने डर के मारे सच बोल दिया और सबको बताया कि उसने क्यों चोरी की। उसका मकसद केवल अपनी जरूरतों के लिए था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये दरबार के लिए शर्मनाक होगा। अकबर ने उसकी ईमानदारी देखी और कहा, सच में बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल चोर को पकड़ लिया बल्कि उसे सही रास्ता भी दिखाया। बीवा के खेल, गांव के झगड़े, न्याय का खेल और अब चोर की पहचान, बीरबल की चतुराई और ईमानदारी दरबार में मिसाल बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले हफ्ते दरबार में एक और अद्भुत चुनौती आई। इस बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीवा, न्याय और चोर के मामले के बाद अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम सबसे कठिन समस्या, राज्य की खुशहाली और लोगों की संतुष्टि को कैसे हल करोगे। बीवा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये चुनौती भी आसान हो जाएगी अगर हम लोगों की इच्छाओं, समय और समझदारी को मिलाकर काम करें। बीवा ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया, कृषि और पानी की व्यवस्था, गांव वालों की समस्याओं का हल, व्यापार और कर व्यवस्था, राज्य में धन की बढ़ोतरी, सुरक्षा और कानून, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बीवा ने गांव वालों और व्यापारियों से बात की, सैनिकों की बहादुरी को देखा और धीरे धीरे दरबार के सभी नियमों और योजनाओं में सुधार किया। अकबर ने देखा कि बीरबल ने न केवल समस्या हल की, बल्कि यह साबित किया कि बुद्धिमानी, धैर्य और न्याय के साथ किसी भी चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीवा की चालाकी और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली सफलता तब होती है जब राजा और राज्य दोनों संतुष्ट हों और लोगों की भलाई पहले आती है। यही सबसे कीमती खजाना है। कुछ महीनों के बाद अकबर के दरबार में फिर से हलचल मच गई। इस बार खबर आई कि राज्य के आसपास एक रहस्यमय शिकारी घूम रहा है, जो जंगल में रहकर जानवरों और किसानों को परेशान कर रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला अब गंभीर हो गया है। यदि हमने इसे तुरंत नहीं रोका तो राज्य के लोग डर के मारे परेशान हो जाएंगे। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने जंगल में जाकर देखा कि शिकारी लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा में छिपा हुआ रहस्य खोजने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने दरबार लौटकर अकबर को पूरी जानकारी दी। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो ये शिकारी दरअसल हमारे लिए खतरा नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समस्या वही होती है जो हम समझ नहीं पाते। ये शिकारी केवल हमारी ताकत और बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहा है। अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब तुम हमें दिखाओ कि इस चुनौती को कैसे हल किया जाए। बीरबल ने कहा, मैं 3 दिनों का खेल खेलूंगा। हर दिन जंगल में एक संकेत मिलेगा और मैं उसे समझकर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। पहले दिन बीरबल ने जंगल में जाकर देखा कि कुछ जानवर परेशान हैं और किसानों के खेतों में पानी की कमी है। उन्होंने तुरंत उपाय सुझाया कि नदियों का जल सही तरीके से बांटा जाए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी केवल जंगल की प्राकृतिक में लगा दिया। तीसरे दिन उन्होंने पूरे राज्य में सुरक्षा, किसानों और व्यापारियों के बीच संतुलन स्थापित किया। बीरबल ने सबको ये समझाया कि समस्या सिर्फ देखने से हल नहीं होती, बल्कि सोच और बुद्धिमानी से हल होती है। अकबर ने देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी, बुद्धिमानी और न्याय की समझ हर चुनौती को आसान बना देती है। तुम सच में हमारे दरबार के सबसे बड़े खजाने हो। बीवा के खेल, गांव के झगड़े, चोर का रहस्य, राज्य की खुशहाली और अब जंगल की चुनौती, हर बार बीरबल ने साबित किया कि सच, समय और समझदारी ही सबसे कीमती चीजें हैं। लेकिन कहानी में अब एक और अनोखा मोड़ आने वाला है। शिकारी ने बीरबल से कहा, यदि तुम वास्तव में सबसे बुद्धिमान हो तो मेरी असली पहचान और उद्देश्य भी पता लगाओ। बीरबल ने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई और जंगल में सब सुराग इकट्ठा किए। धीरे धीरे उन्होंने उस रहस्यमय शिकारी के असली मकसद का पता लगाया। वह राज्य के दुश्मनों की योजना को रोकने के लिए वहां था और उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी।
अकबर ने ये सुनकर खुशी जताई और बीरबल को शाबाशी दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली बुद्धिमानी यही है कि हम परिस्थिति को समझें, सही समय पर कदम उठाएं और हर चुनौती का हल निकालें। बीरबल ने शिकारी की असली पहचान का रहस्य उजागर कर दिया। अकबर ने कहा, तुमने ये कैसे किया बीरबल? तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, हर समस्या का हल तभी संभव है जब हम सच को समझें, समय का सही उपयोग करें और धैर्य के साथ सही कदम उठाएं। यही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल न केवल हमारे दरबार की शान है, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक आदर्श है। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता हमें हर चुनौती में मार्गदर्शन देती है। दरबारियों ने भी जोरदार तालियां बजाई। बीरबल की चतुराई और ह्यूमर की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। गांव वाले, व्यापारियों और सैनिकों ने भी बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने अपने सहज अंदाज में कहा, जहांपनाह, असली खजाना कोई सोना या चांदी नहीं, बल्कि सच्चाई, समझदारी और समय का सही उपयोग है। जब ये तीनों साथ हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। उस दिन के बाद राज्य में सब खुशहाल और संतुष्ट रहे। अकबर ने भी बीरबल को अपनी सबसे बड़ी शक्ति माना। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि चाहे गांव का झगड़ा हो, दरबार का खेल, चोर या जंगल की चुनौती, बुद्धिमानी, न्याय और धैर्य हमेशा विजयी होते हैं। और इस तरह बीवा का खेल, गांव की समस्याएं, चोर की पहेली, राज्य की खुशहाली और जंगल की चुनौती, सभी में बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने हर चुनौती को हल किया और उन्हें अमर बना दिया। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, राज्य में अब एक नई चुनौती है। हमें पता चला है कि कोई अज्ञात विद्वान दूर देशों से हमारी अकबर बीरबल की प्रसिद्धि जानने आया है। वह चाहता है कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सवाल हल करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चुनौती जितनी कठिन होगी, समाधान उतना ही मजेदार और शिक्षाप्रद होगा। अकबर ने दरबारियों और विद्वान को बुलाया। विद्वान ने बीरबल से कहा, बीवा की तरह तुम्हारी बुद्धि प्रसिद्ध है, लेकिन देखो, क्या तुम 3 सवालों का उत्तर दे पाओगे, जिनमें समय, न्याय और धैर्य की परीक्षा है? बीवा की याद आते ही बीरबल ने कहा, तैयार हूं, सवाल पूछिए। विद्वान ने पहला सवाल पूछा, राज्य में ऐसा कौन सा काम है जिसे हम सभी करते हैं, लेकिन उसका महत्व केवल समय के साथ समझ में आता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, वह है शिक्षा और अनुभव। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन समय और सही समझ के साथ यह सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। दूसरा सवाल आया, ऐसा क्या है जो सभी चाहते हैं, पर केवल वही पा सकते हैं जो धैर्य और समझदारी दिखाएं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सम्मान और विश्वास, वही लोग इसे पाते हैं जो ईमानदारी, धैर्य और बुद्धिमानी से काम करते हैं। तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा गया, अगर तुम्हारे सामने राज्य, दरबार और लोगों की भलाई का एक साथ प्रश्न हो, तो तुम इसे कैसे हल करोगे? बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, ये वही प्रश्न है जिसे हम हर दिन हल करते हैं। मैं इसे न्याय, समझदारी और समय के सही उपयोग से हल करूंगा। जैसे हमने गांव के झगड़े, चोर की पहेली और जंगल की चुनौती हल की, हर समस्या का हल सच्चाई और धैर्य में छुपा होता है। विद्वान चकित रह गया। उसने स्वीकार किया, सच में बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और न्यायप्रियता अद्भुत है। अब मैं जान गया कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं हो सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीवा का खेल, चोर, गांव और जंगल, हर बार बीरबल ने साबित किया कि बुद्धि, न्याय और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। बीवा की तरह हर चुनौती में अपनी चतुराई दिखाने वाला बीरबल अब पूरे राज्य में अमर बन गया। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में खबर आई कि राज्य के एक दूरदराज गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव वाले कह रहे थे कि रात को उनके खेतों में जादुई रोशनी और अजीब आवाजें आती हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तुम्हारी बुद्धि की नई परीक्षा है। मुझे चाहिए कि तुम जानो कि यह क्या है और गांव वालों को डर से मुक्त करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, डर केवल तब होता है जब हम सच्चाई नहीं जानते। मैं इस रहस्य का हल कर दूंगा। बीरबल ने रात में गांव का दौरा किया। उसने देखा कि खेतों में रोशनी असली जादू नहीं थी, बल्कि एक समूह छोटे जानवरों का खेल था, जो पानी के छींटों और चांद की रोशनी से चमकते हुए अजीब आकार बनाते थे। बीवा की तरह चालाकी दिखाते हुए बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और समझाया, जो तुम्हें डराता है वह वास्तव में कोई खतरा नहीं है। ये केवल प्रकृति का खेल है। डर को समझदारी और ज्ञान से हराया जा सकता है। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीवा की तरह बीरबल भी हर समस्या का हल जानते हैं और हमें डर से बचाते हैं। अकबर ने दरबार में खुशी जताई और कहा,
बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और समझदारी किसी भी चुनौती को आसान बना देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन एक और रहस्यमय संदेश दरबार में आया। संदेश में लिखा था कि राज्य के कुछ व्यापारी और सैनिक किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं और बीरबल को इसे पहचानना होगा। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने अपने मजेदार और चतुर अंदाज में सबका ध्यान भटकाए बिना साजिश की जांच शुरू की। बीवा के खेल, गांव की अजीब घटनाएं, चोर की पहेली, जंगल की चुनौती और अब व्यापारियों और सैनिकों की साजिश, हर बार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और मजाकिया अंदाज से सबको हैरान कर दिया। बीरबल ने साजिश की जांच शुरू की। उन्होंने व्यापारियों और सैनिकों की हरकतों को ध्यान से देखा, सवाल पूछे और उनका हाव भाव समझा। धीरे धीरे उन्होंने पता लगा लिया कि यह साजिश केवल राज्य में अकबर की बुद्धि और न्यायप्रियता की परीक्षा लेने के लिए की गई थी। बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और मजाकिया अंदाज में कहा, जहां पनाह, ये साजिश कोई खतरा नहीं थी, बल्कि ये देखने के लिए बनाई गई थी कि हम धैर्य, बुद्धिमानी और न्याय के साथ कैसे काम करते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और समझदारी हर चुनौती को आसान बना देती है। तुम सच में हमारे दरबार का सबसे बड़ा खजाना हो। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, असली खजाना कोई सोना या चांदी नहीं, बल्कि सच्चाई, समय, धैर्य और न्याय है। जब ये साथ हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। उस दिन से राज्य में सब खुशहाल और संतुष्ट रहने लगे। गांव वाले, व्यापारी, सैनिक और दरबारी सबने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की तारीफ की। बीवा का खेल, गांव का झगड़ा, चोर की पहेली, जंगल की चुनौती, अजीब रोशनी और साजिश, हर समस्या का हल बीवा की तरह चालाक, मजाकिया और बुद्धिमान बीरबल ने निकाला। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीवा की तरह हर चुनौती में अपनी बुद्धि और न्याय दिखाने वाला बीरबल हमारे राज्य का अनमोल खजाना है। उसकी चतुराई, ह्यूमर और ईमानदारी हर दिल में अमर रहेगी। और इस तरह बीवा का खेल से लेकर राज्य की हर चुनौती तक बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई, धैर्य, समय और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दरबार में सब खुश थे और बीरबल की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही।